श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो स्कंद 4 है, अध्याय 21 है। अध्याय का नाम है महाराज पृथु द्वारा उपदेश और श्लोक संख्या है 42। मेरे पीछे बोलिए। यन् ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनं श्रद्धा तपो मंगल मौन संयमे समाधिना बिभ्रतिहार्थ दृष्टये यत्रेदमादर सेवा बभासते यन् ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनं श्रद्धा तपो मंगल मौन संयमे समाधिना बिभ्रतिहार्थ दृष्टये यत्रेदमादर सेवा बभासते। बोलिए। वैष्णव देवी शब्दार्थ बोली। यत जो ब्राह्मण संस्कृति नित्यम शाश्वत रूप से विरजम निष्कलंक सनातनम अनादि श्रद्धा तपस्या मंगल शुभ मौन मूक रहना संयम है मन तथा इंद्रियों को बस में करते हुए समाधिना पूर्ण मनोयोग से बिभ्रति प्रकाशित करता है। हाँ, जैसे उसने किया। अर्थ वेदों का असली प्रयोजन दृष्टये प्राप्त करने के उद्देश्य से यत्र जिसमें इदम यह सब आदर्शे दर्पण में इवो सदृश अवभासते प्रकट होता है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। ब्राह्मण संस्कृति में ब्राह्मणों का दिव्य स्थान शाश्वत रूप से बनाए रखा जाता है, क्योंकि वेदों के आदेशों को श्रद्धा तप शास्त्रीय निर्णय मन तथा इंद्रियों का पूर्ण निग्रह, सब लोग बोलिए, एवं ध्यान के साथ स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार जीवन का वास्तविक लक्ष्य ठीक उसी तरह से प्रकाशमान हो उठता है जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में किसी का मुँह भली भांति
प्रतिबिंबित होता है। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले हम समझेंगे इस श्लोक को। ये श्लोक कौन कह रहे हैं? इसको एक सिंगल निकालो। एक श्लोक कौन कह रहे हैं? पृथु महाराज कह रहे हैं। पृथु महाराज कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? प्रजा को संबोधन कर रहे हैं। तो राजा जो है प्रजा को शिक्षा देता है। यहाँ पर जो है पृथु महाराज हैं, ये योग्य राजा हैं। इतने योग्य हैं कि इनसे पहले कोई इतना योग्य राजा हुआ नहीं। इसलिए इनको आदिराज भी कहा जाता है, आदि राजा। तो इनका जो है, जो पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था, पिछले श्लोक में इन्होंने कहा था कि जो तत्व ज्ञानी लोग होते हैं तो वे जो है श्रेष्ठ मंत्रों के द्वारा, शुद्ध मंत्रों के द्वारा यज्ञ कुंड में आहुति देते हैं। विभिन्न देवताओं के नाम से आहुति देते हैं और बहुत ही श्रद्धापूर्वक जब आहुति देते हैं तो वो जो है भगवान के मुख में जाती है वो आहुति। भगवान उस आहुति को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन भगवान, इसको भी निकालूं, लेकिन भगवान जो है उतने संतुष्ट नहीं होते कि अग्नि के माध्यम से भगवान भोजन जो ग्रहण करते हैं आहुति, तो वो भगवान को उतनी तृप्ति नहीं होती उससे, जितनी तृप्ति होती है जो परमहंस भक्तों को भोजन कराने से होती है। जो परमहंस भक्त होते हैं उसमें क्या है कि ना तथा वह चेतने आ बहिष्कृते, क्योंकि अचेतन अग्नि है, अग्नि तो अचेत है, जड़ वस्तु है। तो उसके माध्यम से भगवान को जो आहुतियाँ मिलती हैं, भोजन मिलता है, उससे उनको इतनी तृप्ति नहीं होती जितनी परमहंस भक्तों को भोजन कराने से होती है। क्योंकि जो परमहंस भक्त हैं वो चेतन होते हैं, उनकी चेतना कृष्ण चेतना में होती है। तो भगवान को जो है यज्ञ में जो है घी की आहुतियाँ और भोजन कई प्रकार की जो है जो हवन सामग्री है वो डाली जाती है अग्नि में, तो भगवान जो इतने प्रसन्न नहीं होते जितने प्रसन्न होते हैं जो योग्य वैष्णव होते हैं उनको भोजन कराने से भगवान को, क्योंकि वो वैष्णव जो है चेतन है और उनकी चेतना शुद्ध है, तो उससे भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो यद ब्रह्म, उन्हीं के संबंध में कहा कि वो जो वैष्णव हैं वो क्या करते हैं, ब्रह्म का मतलब है वैदिक साहित्य, जो श्रीमद् भागवत को भी ब्रह्म कहा जा सकता है, या वैदिक साहित्य जो है उसको धारण करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि बिभ्रति, यद बिभ्रति, कि वे जो वैष्णव हैं तो केवल सचेतन नहीं हैं, बल्कि उनकी क्या महिमा है कि वे जो है उस भगवान के संदेश को, ब्रह्म का मतलब भगवान का संदेश, उसको जो है धारण करते हैं। किस प्रकार से? न श्रद्धा तपो मंगल मौन संयम है।
भगवान का संदेश प्राप्त करते हैं कैसे? श्रद्धापूर्वक, तपस्या के साथ, और मंगल, मंगल का मतलब है कि जो शुभ कर्म है, भगवान की भक्ति के जो कर्म है, मंगल, और मौन का मतलब है व्यर्थ की बातों को त्याग करके और संयम और नियमों का पालन करते हुए जो भगवान का संदेश बिभ्रति समाधिना, समाधिना का मतलब एकाग्रता के द्वारा वो धारण करते हैं भगवान का संदेश। और भगवान का संदेश कैसा है? ब्रह्म है, यानी व्यापक है, और नित्यम, नित्यम का मतलब हमेशा बना रहता है, कभी बदलता नहीं है। विरजम का मतलब है शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। सनातनम, और सनातन को हमेशा रहा और हमेशा रहेगा। तो भगवान का संदेश इतना दिव्य है, इतना नित्य है, शुद्ध है, उसको जो है धारण करते हैं वे। तो भगवान पृथु महाराज जो है कह रहे हैं कि उन भक्तों को जो है अगर भोजन कराया जाए तो भगवान उनके मुख से भोजन ग्रहण करते हैं। भगवान के दो मुख हैं, एक मुख अग्नि है, तो अग्नि के में जो है आहुतियाँ डाल करके भगवान के मुख में डाला जाता है भोजन, तो लेकिन उससे वो इतने तृप्त नहीं होते कि अग्नि जो है क्या है? जड़ वस्तु है। और ब्राह्मणों के मुख से, जो वैष्णवों के मुख से जब भोजन भगवान ग्रहण करते हैं तो वो सचेत भी हैं, लेकिन साथ साथ उनकी क्या महिमा है, उन वैष्णवों की महिमा क्या है? उन वैष्णवों की महिमा क्या है कि भगवान का जो संदेश है उसको जो है वो धारण करते हैं। किस प्रकार से? बड़े आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक धारण करते हैं, तपस्या पूर्वक धारण करते हैं, है ना। तो भगवान का संदेश प्राप्त करने के लिए वो उनको श्रद्धा का भी जो है वो प्रयोग करते हैं, तपस्या का भी आचरण करते हैं, और मंगल का मतलब भक्ति के भी नियमों का पालन करते हैं। और मौन, मौन का मतलब है कि जो शास्त्र की बातों के सिवा कोई दूसरी बातें नहीं कर रहे। संयम है, संयम के द्वारा नियमों के भी पालन करते हैं। समाधिना, एकाग्रता से, विवृति का मतलब धारण करते हैं भगवान का संदेश। अर्थ दृष्टये, अर्थ दृष्टये का मतलब है जीवन का जो अर्थ है, असली स्वार्थ है, तो उसको प्राप्त करने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए। यत्र इदम आदर्श एवं अभिभाषते, यत्र का मतलब जिसमें ये भगवान का जो संदेश है, इसी में उनको पूरा जगत ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे कि दर्पण में आप देखते हैं तो आपको हर चीज़ दिखाई पड़ती है। आप छू तो नहीं सकते, दर्पण में आप जो है कोई चीज़ छू तो नहीं सकते, है ना, पकड़ तो नहीं सकते, लेकिन तो भी देख सकते हैं, तो समझ सकते हैं। जैसे गाड़ी आप चलाते हैं, ड्राइवर गाड़ी चलाता है ना, तो शीशा जो होता है ना, तो जो शीशा होता है तो शीशे में उसको दिखाई पड़ता है कौन सी गाड़ी आ रही है, कितनी दूर है ना, तो वो सब जो है दिखाई पड़ता है हर चीज़, और वो अपनी गाड़ी का जो है फिर रास्ता चलाता है जिससे सुरक्षा हो। तो ये जो वैदिक साहित्य भगवान का संदेश है, इसमें भी व्यक्ति को जो है संसार की हर चीज़ इस प्रकार से दिखाई पड़ती है कि वो जो है किस चीज़ को त्यागना है, किस चीज़ को ग्रहण करना है, वो सही प्रकार से समझ सकता है ना। तो ये भगवान का जो संदेश है, जो वैदिक संदेश है, तो ये कैसा है कि दर्पण के समान है ना। तो कई चीज़ें हैं आप सामने से नहीं देख पाते हैं, लेकिन दर्पण से दिखाई पड़ता है। जैसे मैं अपने सामने दर्पण रखूँ तो मेरे पीछे कौन खड़ा है मुझे दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो दर्पण भी जो है एक प्रकार का नेत्र होता है कि आप इन आँखों से नहीं देख पाते हैं तो दर्पण से आपको दिखाई पड़ता है कि नहीं। अब गाड़ी चलाने वाला है ड्राइवर, है ना, तो पीछे गाड़ी आ रही है तो कहाँ कैसे देख पाएगा, दर्पण से देख पाता है। तो ये भी एक नेत्र है। तो वैदिक साहित्य भी एक ऐसा नेत्र है, भगवान का संदेश भी एक ऐसा नेत्र है कि जिन चीज़ों को आप
अपनी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो जो है चीज़ें आपको जो है दिखाई पड़ती हैं दर्पण के द्वारा। तो वो वैदिक साहित्य भगवान का संदेश जो है वो ऐसा दर्पण है ना। तो आपको जो अनुभव है, आपको अपने जीवन का अनुभव नहीं है, आप माया के जो है जो कार्य हैं इनको आप नहीं समझ सकते इन आँखों के द्वारा, लेकिन वैदिक साहित्य के द्वारा आप समझ सकते हैं कि माया का किस प्रकार से कार्य है और किस प्रकार का बंधन होता है, जन्म मरण का बंधन कैसा होता है। तो वो दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें आपको वो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं जो आप इन आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य जो है 3 पेज का है, तो इसी में ही पूरा क्लास हमारा हो जाएगा। हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, प्रभुपाद के तात्पर्य से ही जो है पूरा क्लास हो जाएगा। पिछले श्लोक में बताया गया था, सुन रहे सब लोग क्या? पिछले श्लोक में बताया गया था कि एक जीवित ब्राह्मण को खिलाना अग्नि में आहुतियाँ डालने से अधिक प्रभावशाली है ना। जो भगवान का एक मुख जो है ब्राह्मण है और दूसरा मुख अग्नि है, तो अग्नि के मुख से जो है जब आहुतियाँ डाली जाती है तो भगवान को उतना जो है तृप्ति नहीं होती। और जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के 3 स्तर हैं, एक द्विज, दूसरा विप्र, तीसरा वैष्णव। कौन कौन से स्तर? पहला द्विज, दूसरा विप्र, तीसरा वैष्णव, है ना। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण की बात कही जाती है वो किस ब्राह्मण की? वैष्णव ब्राह्मण। तो द्विज ब्राह्मण होता है तो वो तपस्या, उसके अंदर तपस्या है ना। विप्र ब्राह्मण के पास तपस्या भी है और विद्या भी है और वैष्णव के अंदर तपस्या भी है, विद्या भी है और विनय भी है। विनय का मतलब भक्ति, है ना। तो कोई ब्राह्मण है, अगर विप्र ब्राह्मण है तो वो जो तपस्या और विद्या तो है लेकिन विनय नहीं है, यानी भक्ति नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। जैसे दुर्वासा मुनि, तो दुर्वासा मुनि जो है ब्राह्मण तो हैं, लेकिन कौन से ब्राह्मण हैं? दूसरे प्रकार के। कौन से दूसरे प्रकार के ब्राह्मण? विप्र ब्राह्मण। क्या है उनके पास? तपस्या और विद्या है, ये विनय नहीं। तो अम्बरीश महाराज के अतिथि के रूप में आए। अम्बरीश महाराज उस समय द्वादशी का पारण कर रहे थे, तो उस समय व्रत तोड़ना होता है, तो कुछ भोजन उनके पास रखा था, लेकिन वो आ गए अतिथि के रूप में, तो उनका आप ग्रहण करो, पहले आप ग्रहण करो फिर मैं ग्रहण करूँगा। तो बोले तुम इंतजार करो, मैं स्नान करके आता हूँ। और स्नान में वो देर लगा रहे। तो अम्बरीश महाराज को चिंता हुई कि एकादशी का जो है अपराध हो जाएगा, अगर हम जो है व्रत नहीं तोड़ेंगे तो एकादशी का अपराध हो जाएगा। तो उन्होंने स्वयं ब्राह्मण, जो अपने ब्राह्मणों की सभा थी उसमें उन्होंने विचार किया कि निर्जला एकादशी किया है तो पानी पी करके ही व्रत तोड़ सकते हैं, और पानी पीना भोजन करना भी है, भोजन नहीं करना भी है। तो दुर्वासा मुनि का अपराध नहीं होगा कि मैंने उनको खिलाए बिना खा लिया, पानी पी करके व्रत तोड़ लेता। और दुर्वासा मुनि आए और अपनी तपस्या के द्वारा वो जान गए कि इन्होंने पानी पिया है। पानी कैसे पिया तुमने? मुझे पिलाए मैंने पानी कैसे पिया? और वो एकादशी का भी जो है कुछ विचार नहीं करते, तुमने पानी कैसे पिया है? और मैं तुमको दंड दूंगा, और कैसा दंड दूंगा? मृत्यु दंड दूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। तो अपनी जटा उखाड़ी और जमीन में पटकी, तो एक कृत्या उत्पन्न हो गई। वो जो है अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़े। और भगवान ने अपना चक्र जो है अम्बरीश महाराज की रक्षा के लिए पहले से नियुक्त कर दिया था, तो चक्र ने कृत्या को तो नष्ट कर दिया और दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। और दुर्वासा मुनि यहाँ भाग रहे हैं। अब दुर्वासा मुनि को चक्र मार नहीं रहा कि ब्राह्मण है, लेकिन दंड फिर भी क्या मिल रहा है कि बहुत असहनीय ताप हो रहा है, चक्र का ताप। वो पीछे पीछे आ रहा है और कहाँ भी जाएं चक्र उनके पीछे लगा हुआ है। मारना चाहें तो मार दें, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन उनके पीछे भी चल रहा है। हाँ, भगवान की भी जो है शरण में आए। तो भगवान ने कहा तपो विद्या च विप्राणाम नहीं श्रेष्ठ करे वे। तपस्या विद्या जो विप्रों की है, विप्र की क्या होती है? तपस्या और विद्या है। तएव दुर्विनीत, परंतु दुर्विनीत है,
यानी विनय नहीं है। विप्र के लिए तपस्या विद्या तो है, कल्याणकारी है, दोनों कल्याणकारी है। लेकिन जब दुर्विनीत होता है तो कल्पेते कर्तुम अन्यथा, तो उल्टा ही काम करती है। उसकी तपस्या विद्या भी उसके लिए विनाशकारी हो जाती है। क्या? जब तक आप वैष्णव नहीं बने तब तक आप सुरक्षित नहीं हैं। ब्राह्मण जो है, तपस्वी भी कोई ब्राह्मण होता है तो वो कौन सा ब्राह्मण है? द्विज ब्राह्मण। क्या नहीं समझ रहे? तपस्वी ब्राह्मण है तो क्या है वो? द्विज ब्राह्मण है। तपस्वी है और विद्वान भी है तो विप्र है, और तपस्वी है, विद्वान है और विनयी है तो वैष्णव है। तो वैष्णव ही सुरक्षित होता है। अम्बरीश महाराज जो है वैष्णव, हालांकि वे क्षत्रिय, वैसे तो देखने में क्षत्रिय हैं, सामाजिक विचार से क्षत्रिय हैं, है ना, लेकिन अगर सूक्ष्म विचार किया जाए तो जो वैष्णव है वो जो है सर्वोच्च धरातल का ब्राह्मण होता है। चाहे वो सामाजिक स्थिति में वो जो है क्षत्रिय का कार्य करे, शूद्र का कार्य करे, लेकिन वो जो भगवान की भक्ति में आ गया तो वो वैष्णव जो है ये ब्राह्मण के सर्वोच्च धरातल पर है। तो भगवान ये कहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अब इस श्लोक में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि ब्राह्मणत्व क्या है और ब्राह्मण कौन है। इस कलयुग में इस तथ्य का लाभ उठाया जा रहा है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? इस बात का लाभ उठाया जा रहा है। क्या? इस शास्त्र में कहा गया है ब्राह्मण को भोजन कराना सबसे जो है मतलब भगवान की प्रसन्नता है। तो इसका लाभ, हम ब्राह्मण हैं, चलो खिलाओ मुझे, है। तो इसका लाभ उठाया जा रहा है कि ब्राह्मण को भोजन कराना यज्ञों के करने से ज़्यादा श्रेष्ठ है। यज्ञ छोड़ दो, हम ब्राह्मण हैं, हमें भोजन कराओ। इस तरह ऐसे लोग स्वयं को ब्राह्मण भोजन के अधिकारी बताने लगे हैं। ब्राह्मण भोजन कराओ, ब्राह्मण भोजन कराओ। और कौन है ब्राह्मण? हम हैं ब्राह्मण, है ना। जो ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए, जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है वो ब्राह्मण है। जबकि वो यानी तपस्वी ब्राह्मण भी नहीं, तपस्या तक नहीं है उनके अंदर, तपस्या तक नहीं है ना। किंतु उनमें ब्राह्मणों के एक भी गुण नहीं रहते, है ना। ब्राह्मण का एक भी गुण, वैष्णव ब्राह्मण तो बहुत दूर की बात है, विप्र ब्राह्मण तो बहुत दूर की बात है, वो तो द्विज ब्राह्मण भी नहीं है, तपस्या नहीं। कोई नशा करता है तो उससे तपस्या नष्ट हो जाती है। जुआ खेलता है तो सत्य नष्ट होता है ना। और क्या? मांसाहार करता है तो दया नष्ट होती है। और क्या? व्यभिचार करता है तो पवित्रता नष्ट होती है ना। तो ये तो मतलब सबसे नीचे स्तर के भी ब्राह्मण नहीं हैं। और वो कहते हैं हम ब्राह्मण परिवार में पैदा, हमारे अंदर ब्राह्मण का खून है, ब्राह्मण का खून है हमारे अंदर, है ना। वैसे उनमें ब्राह्मण के एक भी गुण नहीं होते। ऐसे व्यक्तियों तथा असली ब्राह्मणों में अंतर करने के उद्देश्य ही महाराज पृथु ब्राह्मण और ब्राह्मण संस्कृति का यथार्थ वर्णन करके वो ब्राह्मण है। कैसे ब्राह्मण है तो उसने बताया है ना। अच्छा, श्लोक चला गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ब्राह्मण के लिए बताया है कि वो जो है उस भगवान के संदेश को धारण करते हैं, श्रद्धा पूर्वक, तपस्या पूर्वक, मंगल पूर्वक, मौन पूर्वक, संयम पूर्वक और समाधि पूर्वक। कितना मतलब इनके, और भगवान के संदेश इतना जो है नित्य है और शुद्ध है और सनातन है, उसको वो धारण करते हैं और वो बताते हैं। तो भगवान का मुख जो है केवल खाने के लिए नहीं है, बोलने के लिए भी तो है ना। तो बोलते तो है नहीं भगवान का संदेश। ब्राह्मण जो है भगवान का मुख होता है, तो पहले वो बोलता है, भगवान का संदेश बोलता है, तब फिर खाता है ना। तो आप जिससे सुनते हो, भगवान का संदेश सुनते हो, है ना, तो वो जो है भगवान का मुख है। ब्राह्मण भगवान का मुख है तो वो बोलता है ना। तो बोलने के लिए वो तैयार नहीं है, बस खाने के लिए तैयार है कि हम भगवान का, ये हम ब्राह्मण हैं और भगवान का मुख, भगवान के मुख में आप डाल रहे, हमको खिलाओगे तो भगवान के मुख में जाएगा। तो बोलो भी कुछ, है ना। तो बोलने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, हाँ, पृथु महाराज ब्राह्मण संस्कृति के यथार्थ वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को प्रकाशहीन अग्नि की भांति बनकर अपनी स्थिति का लाभ नहीं उठाना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं
कि देखो एक तो अग्नि है जो कि प्रकाश से, अग्नि में प्रकाश है और वो भगवान का मुख है, और दूसरा मुख जो है हम हैं, हम ब्राह्मण हैं, दूसरा मुख है, और इसमें जो है प्रकाश नहीं है। बस यही अंतर है। तो अग्नि में प्रकाश होता है, उसमें आप डालते हो, भगवान के मुख में डालते हो, और दूसरा मुख भगवान का ब्राह्मण है जिसमें प्रकाश तो नहीं होती लेकिन वो भगवान का मुख है। तो कहते हैं हम प्रकाशहीन अग्नि हैं, हम प्रकाशहीन अग्नि हैं। तो अपनी स्थिति का लाभ नहीं उठाना चाहिए। ब्राह्मण को वेदों के निर्णय की भली भांति जानकारी होनी चाहिए। वेदों का निर्णय उसको कहते हैं ब्रह्म, यद ब्रह्म है ना, सनातनम नित्यम विरजम बिभ्रति, वो धारण करें। आगे जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 15:15 में कहा गया है, वेदे से सर्वे रहमेव वेद्या। भगवान क्या कहते हैं? वेदे से सर्वे रहमेव वेद्या। वैदिक निर्णय या अंतिम समझ अर्थात वेदांत ज्ञान है श्री कृष्ण का ज्ञान, है ना। तो वेदों के द्वारा कृष्ण ही जो है जानने में आते हैं। अब वेद भी जो है कोई अगर मतलब रट ले, वेदों का भी खूब अध्ययन कर ले, लेकिन कृष्ण का भक्त नहीं हुआ तो वो क्या है? वो नहीं है कुछ भी, क्योंकि वेदों का आपने अध्ययन कर लिया और वेद आप जो है सिखा रहे हैं, इसमें कृष्ण की भक्ति है ही नहीं, तो क्या है वो? भगवान की तरह कितने वेद सर्वनाम, वेदों की तरह मैं ही वेद्य हूँ, यानी जानने योग्य, है ना। तो इसलिए कोई अगर वेदों का पाठ नहीं भी करता है और कृष्ण का भक्त है तो वो वेदों का ज्ञाता है, वो वेदों का ज्ञाता है। पारंगतो भी वेदानाम सर्वशास्त्रार्थ वेद्यपि, किसी ने वेदों का पार भी पार लिया, सब शास्त्रों के अर्थ को भी जान लिया। यो न सर्वेश्वरे भक्त तम विद्यात् पुरुषाधम, फिर भी वो भक्त नहीं है कृष्ण का, तो उसको पुरुष अधम, क्या जानो? पुरुषों में अधम। ब्राह्मण तो बहुत दूर की बात है, मनुष्य ही नहीं है, मनुष्य में अधम है ना। तो जो वेदों को नहीं पढ़ा वो नहीं जानता वेदों को कुछ भी, वेद का एक भी शब्द नहीं जानता, मैं नहीं वेदों को जानता, परंतु कृष्ण का जो है हमेशा नाम लेता है, कृष्ण का जो है केवल गुणगान करता है, तो वो सब वेदों को जानता है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वेदांत ज्ञान है श्री कृष्ण का ज्ञान। ये तथ्य है कि जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं उसे जान लेने से व्यक्ति पूर्ण ब्राह्मण हो जाता है, उसमें पूर्ण ब्राह्मण गुण है। अब अम्बरीश महाराज जैसे हैं, हालांकि क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण नहीं है, उस वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो क्षत्रिय हैं, लेकिन कृष्ण के जो है हमेशा चिंतन करते हैं, कृष्ण का ही केवल अपने सभी इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा में लगे हैं, मन को कृष्ण के चरण कमल में लगाया हुआ है, सवै मनः कृष्ण पदार विंदे वचान से वैकुंठ गुणानुवर्णन ने अपनी वाणी को भगवान के गुणगान में लगाया हुआ है। तो वो क्या है? पूर्ण ब्राह्मण, पूर्ण ब्राह्मण। आगे जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में उल्लिखित है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवान के जन्म कर्म को जो तत्व से जान ले। अब वेदों को फिर जानने की जरूरत नहीं है, भगवान के जन्म और कर्म को जो तत्व से जान ले, जो तत्व से जान लेता है तो फिर वो भगवान के जन्म और कर्म के अलावा और कोई बातें करता ही नहीं, फिर कोई दूसरी बातें करेगा नहीं। तत्व से जान लिया कि यही अमृत है एकमात्र, बाकी सब विष। आगे जो ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण को अच्छी तरह जान लेता है वो सदैव दिव्य स्थिति में रहता है। इसकी पुष्टि भी श्रीमद् भगवद गीता 14:26 में हुई है ना। तो अब 14:26 में प्रभुपाद कितना मतलब जो है ये पुष्टिकरण कर रहे हैं, कितना पुष्टिकरण कर रहे हैं। श्लोक जो 14:26, माम च व्यभिचारेण, कोई बताएगा आगे? माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते और सगुणान समतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पित। तो ब्रह्म भूयाय कल्पित मतलब ब्राह्मण होने योग्य है, ब्राह्मण होने योग्य है, ब्रह्म को जो है जानता है वो, है ना। जो अभिविचारणी भक्ति योग के द्वारा माम सेवते, मेरी सेवा करता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, जो पूर्ण रूप से मेरे अनन्य भक्ति योग के परायण है और किसी भी स्थिति में उससे डिगता नहीं, वो तत्काल भौतिक प्रकृति के गुणों को पार कर जाता है और ब्रह्म के स्तर पर आ जाता है। आगे अतः भगवान श्री कृष्ण का भक्त वास्तव में एक पूर्ण ब्राह्मण है।
क्या पूर्ण ब्राह्मण है, हैं? उसकी स्थिति दिव्य होती है, क्योंकि वो बद्ध जीवन के चारों दोषों से मुक्त होता है। बद्ध जीवन के चार दोष, बद्ध जीवन के चार दोष मैंने ज्ञान में 4 प्रकार के दोष हैं। पहला त्रुटि करना, पहला क्या है? गलती करना। दूसरा मोहग्रस्त होना। तीसरा धोखा देना। चौथा अपूर्ण इंद्रियों वाला होना। पूर्ण वैष्णव या कृष्ण भक्त सदैव दिव्य स्थिति में रहता है, क्योंकि वो श्री कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधि के रूप में बोलता है। तो अगर मैं दोहरा रहा हूँ भगवान के संदेश को, उसमें कुछ अपनी बात नहीं जोड़ रहा, ना कुछ मिला रहा हूँ, किस ज्ञान में 4 प्रकार के दोष नहीं है, ना तो कोई गलती होती इसमें, और ना कोई भ्रम होता है, और ना कोई धोखा होता है, और ना इंद्रियों की अपूर्णता होती है, क्योंकि मैं पूर्ण ज्ञान को जो भगवान से आया है उसको उसी प्रकार से दोहरा रहा हूँ। तो इसमें कोई 4 प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती है ना। आगे, क्योंकि वैष्णव लोग भगवान श्री कृष्ण के ही स्वर में बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वर में बोलते हैं। इसका क्या मतलब है कि शब्द हो सकता है कि बदल जाए, लेकिन स्वर नहीं बदलता, यानी संदेश नहीं बदलता, है ना। तो गीता में भगवान के शब्द हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों त्याग के मेरी शरण में आओ। तो भगवान के शब्द हैं कि हम शब्द बदलते हैं। हम क्या कहते हैं? सब धर्मों को त्याग के श्री कृष्ण की शरण में जाओ। तो संदेश नहीं बदला, शब्द बदल गए ना। तो स्वर उसको कहते हैं स्वर, कि भगवान के स्वर में बोल रहे हैं। क्या मतलब? भगवान के जो कहने का अर्थ है उस अर्थ को हम बता रहे हैं। तो चाहे गीता के शब्द ना बोलें, वो गीता का संदेश तो हम बोल रहे हैं, भगवान का संदेश बोल रहे हैं। आगे, अतः वे जो कुछ भी कहते हैं वो चारों दोषों से रहित होता है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नींद आ रही, खड़े हो जाओ। उदाहरणार्थ भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, सुन रहे क्या? भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो उन्हीं का चिंतन करे, उन्हीं का भक्त बने, उन्हीं को नमस्कार करे, उन्हीं की पूजा करे। 4 बातें इस श्लोक में है। क्या? मन मना भो मद भक्तो मध्याजी माम मुझ, 4 बात। तो वो जो भक्त है वो 4 बातें भगवान की वैसे ही बताता है जैसे भगवान ने कहा। पहली बात क्या है? कृष्ण में आपका मन लगाओ, अपना मन लगाओ। दूसरा, कृष्ण के भक्त बनो। तीसरा, कृष्ण की पूजा करो। चौथा, कृष्ण को नमस्कार करो। तो और अंत में उन्हीं की शरण में जाना। तो अंत अगला श्लोक क्या है? सर्वधर्मान प्रति माम एकम शरणम व्रज। तो 4 बातें हैं, और 5वीं बात क्या है? कृष्ण की शरण में जाना। ये भक्ति कर्म दिव्य होते हैं और चारों दोषों से रहित हैं। त्रुटि करना, भ्रमित होना, ठगना, अपूर्ण होना, इनमें किसी प्रकार का ये न तो ठगी है, न कोई त्रुटि हो रही है, न कोई भ्रम हो रहा है, न कोई अपूर्णता है ना। आगे, अतः जो भी भगवान श्री कृष्ण का एक निष्ठ भक्त है वो इस संप्रदाय का प्रचार भगवान श्री कृष्ण के आदेशों के ही अनुसार करता है। वो विरजम अर्थात भौतिक कलमश के दोष से मुक्त समझा जाता है। तो भगवान का संदेश विरजम है। विरजम माने रज रहित, रज मतलब धूल मैल, तो उसमें किसी प्रकार का मैल नहीं है, मल नहीं है, निर्मल है भगवान का संदेश। तो वो भक्त भी उसी प्रकार से समझा जाता है। आगे, अतः असली ब्राह्मण या वैष्णव वेदों के निर्णय पर या श्री भगवान द्वारा दिए गए वैदिक ज्ञान पर निर्भर रहता है ना। केवल वैदिक ज्ञान से हम परम सत्य की वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं, जो श्रीमद् भागवतम के अनुसार 3 रूपों में प्रकट होता है। तो 3 रूपों में परम सत्य प्रकट होता है। वो क्या है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान यदि शब्दते, है ना। दर्पण है, वैदिक साइंस दर्पण है। परम सत्य को हम वैसे अपनी आँखों से नहीं देख पाएंगे, लेकिन दर्पण में हम देख पाते हैं। दर्पण में क्या देख पाते हैं? परम सत्य 3 रूपों में प्रकट होता है। ब्रह्म के रूप में निर्गुण ब्रह्म है, दूसरा अंतर्यामी परमात्मा, और तीसरा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। आगे, ये ज्ञान सनातन काल से संपूर्ण माना जा रहा है। ये संपूर्ण ज्ञान है। परम सत्य को आप जो है अगर दूर से देखते हैं तो वो निराकार ब्रह्म ज्योति है, फिर और निकट आते हैं तो वो सबके हृदय में परमात्मा रूप में है, और निकट आते हैं तो वो क्या है? भगवान, जो कि
जन्म और कर्म जिनके दिव्य, परमात्मा के जन्म और कर्म नहीं होते, ब्रह्म के जन्म कर्म नहीं होते, है ना। आगे, और ब्राह्मण या वैष्णव संस्कृति सदैव इसी सिद्धांत पर आश्रित रही है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि श्रद्धा सहित वेदों का अध्ययन न केवल अपने ज्ञानार्जन के लिए करे, वरन इस ज्ञान तथा इन कार्यकलापों का प्रचार करने हेतु भी करे, और ये पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर तथा वेदों के शब्दों में पूर्ण श्रद्धा के साथ करे। तो इस श्रद्धा इसमें बताया गया है, श्रद्धा है ना, श्रद्धा। और साथ साथ इसमें क्या क्या था, श्रद्धा, तपस्या, मंगल। और मंगल का मतलब प्रचार करना, दूसरों का मंगल करना, दूसरों तो प्रचार करना। ये तो ये ज्ञान जो है वो जो है वैष्णव ब्राह्मण होते हैं, जो भगवान के संदेश का जो है प्रचार करके सबका मंगल करते हैं। आगे, इस श्लोक का मंगल शुभ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रील श्रीधर स्वामी ने उदाहरण दिया है कि जो उत्तम है उसे करना, जो अच्छा ना हो उसे त्याग करना मंगल या शुभ है। उत्तम कार्य करने का अर्थ है जो कुछ भी भक्ति करने के अनुकूल हो उसे स्वीकार करना, और जो अच्छा नहीं है उसके त्यागने का अर्थ ये है कि भक्ति करने में जो प्रतिकूल हो उसे अस्वीकार करना। आनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम। तो भक्ति के अनुकूल जो हो तो उसका संकल्प करूँ। ये भक्ति के अनुकूल क्या क्या है? ये श्रीमद् भागवत सुनना, ये भक्ति के अनुकूल है। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना भक्ति के अनुकूल है। भक्तों की संगति करना भक्ति के अनुकूल है। भगवान का दर्शन करना भक्ति के अनुकूल है। तो भक्ति के अनुकूल का संकल्प करना। और प्रातिकूल से वर्जनम, प्रतिकूल जैसे मांसाहार, ये भक्ति के क्या है? प्रतिकूल है। व्यभिचार, जुआ, नशा, ये सब भक्ति के प्रतिकूल है। और असत्संग, जो अभक्त हैं उनकी संगति करना, ये क्या है? भक्ति के प्रतिकूल है। तो प्रतिकूल से वर्जनम, है ना। आगे, हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए चार निषिद्धों अवैध विषयी जीवन यानी व्यभिचार, मादक द्रव्य का सेवन यानी नशा, द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ और मांसाहार का बहिष्कार करते हैं। और प्रतिदिन कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप और 3 बार गायत्री मंत्र का जप करते हुए ध्यान लगाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति ब्राह्मण संस्कृति और आध्यात्मिक शक्ति को अखंडित बनाए रख सकता है। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ मंगल का अर्थ अगर इसको मान लें तो इसी के द्वारा वो धारण करते हैं भगवान का संदेश, तो अखंडित संदेश। तो आप फिर शुद्ध संदेश दे पाएंगे अगर आप 4 नियमों का पालन करेंगे, 16 माला जप करेंगे, है ना। तो इस तरह से नियमों का पालन करेंगे तो आपके पास जो भगवान का संदेश है वो कैसा रहेगा? सुरक्षित रहेगा। और जब जो बोलेंगे वो क्या निकलेगा? शुद्ध निकलेगा। आगे, यदि कोई भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करते हुए 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वह आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होकर अंततः श्री भगवान के साक्षात दर्शन करने हेतु पूर्ण रूप से योग्य हो जाता है ना। तो वही है कि आदर्श में तो वो जो है आपको फिर साक्षात दर्शन भी जो है दर्पण में जैसे आप देखते हैं तो साक्षात दर्शन ही तो होता है ना। तो भगवान का दर्शन होगा। आगे, चूँकि वैदिक ज्ञान के अध्ययन करने या जानने का एकमात्र अंतिम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, अतः जो उपयुक्त विधि से वैदिक नियमों का पालन करता है वो प्रारंभ से ही परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण स्वरूप को उसी प्रकार स्पष्ट रूप से देख सकता है जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंबित अपने मुख को देखा जा सकता है। दर्पण में आप अपना चेहरा भी नहीं देख सकते, वैसे दर्पण में ही आप चेहरा देख पाओगे अपना, है ना। उसी प्रकार से आप जो भगवान को नहीं देख सकते तो आप शास्त्रों के माध्यम से आपको वो जो है भगवान का दर्शन होगा। अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि कोई ब्राह्मण इसलिए ब्राह्मण नहीं बन जाता कि वो जीवात्मा है या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जीवात्मा का मतलब है कि जीवित। वो कहते हैं भाई अग्नि तो मृत है, जड़ है, और हम जीवित हैं तो हम ब्राह्मण हैं। तो जीवित तो फिर सभी बहुत से जीव हैं जीवित हैं,
है ना। लेकिन फिर कहते नहीं नहीं हम तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। तो ब्राह्मण कुल में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता। जैसे डॉक्टर के परिवार में पैदा हुआ तो कोई डॉक्टर बन जाएगा क्या? वकील के परिवार में पैदा हुआ तो कोई वकील बन जाएगा क्या? इसी प्रकार से डॉक्टर जैसे ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेकर के भी उसकी संभावना होती है कि उसे उचित प्रशिक्षण प्राप्त करे, वो उसे मौका मिलता है कि उसको प्रशिक्षण मिले। लेकिन प्रशिक्षण नहीं प्राप्त करता है तो थोड़ी, जैसे डॉक्टर के परिवार में पैदा हुआ है तो उसको जो है मौका मिलता है कि डॉक्टर का प्रशिक्षण उसको प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि कोई इसलिए ब्राह्मण नहीं बन जाता कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, अभी तो उसमें शास्त्रों में निर्दिष्ट समस्त गुण होने चाहिए, उसे अपने जीवन में ब्राह्मण नियमों का अभ्यास करना चाहिए। तो ब्राह्मण बनने के लिए नियम है। आगे इस प्रकार वो अंततः पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामय व्यक्ति बन जाता है और ये समझ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण क्या हैं। तो गीता में एक श्लोक है, भक्त्या माम अभिजानाति और यावान, बोलो बोलो, यावान निश्चास में तत्वतः, भक्ति के द्वारा मुझे कोई जानता है कि मैं कैसा हूँ और क्या हूँ, मैं जैसा हूँ और जो हूँ तत्व से जानता है। तो यहाँ पर वही बताए कि भगवान श्री कृष्ण क्या है समझ सकता है। ब्रह्म सीता 5:38 में इसका निम्नलिखित वर्णन मिलता है कि भक्त किस प्रकार अपने हृदय के भीतर भगवान श्री कृष्ण को अपने समक्ष देखता रहता है। तो ब्रह्म संहिता में क्या है, प्रेमांजन क्षुरित भक्ति विलोचन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर मचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम विकसित होने से भक्त श्याम सुंदर भगवान का अपने हृदय में निरंतर दर्शन करता रहता है। ब्राह्मण संस्कृति की यह परिपूर्ण अवस्था है। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब इसका जो है हिंदी पद्यानुवाद में जो है आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जिस विधि स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब भाषित होता है, जिस विधि स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब भाषित होता है, उसी विधि जिससे इस विश्व का ज्ञान होता है, उसी विधि जिससे इस विश्व का ज्ञान होता है, उस शुद्ध सनातन ब्रह्म को परमार्थ की उपलब्धि के लिए, उस शुद्ध सनातन ब्रह्म को परमार्थ की उपलब्धि के लिए श्रद्धा तप सत आचरण से जीवन में जो धारण करते हैं, श्रद्धा तप सत आचरण से जीवन में जो धारण करते हैं, स्वाध्याय विरोधी वार्तालाप का त्याग जो हैं करते, स्वाध्याय विरोधी वार्तालाप का त्याग जो हैं करते, ये मौन है। मौन का मतलब क्या है, स्वाध्याय विरोधी वार्तालाप का जो त्याग हैं करते हैं, संयम और समाधि को अभ्यास से धारण जो करते, संयम और समाधि को अभ्यास से धारण जो करते। तो इसके बाद अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ, वाक्य पूरा होता है अगले श्लोक से। तो अगले श्लोक में पृथु महाराज कहेंगे कि तेसाम अहम पाद सरोज रेणु, कि ऐसे वैष्णवों का, तेसाम तो यहाँ पर कहा यद कि जो धारण करते हैं भगवान का संदेश, तेसाम का मतलब उन वैष्णवों के पाद सरो चरण कमल की धूल को वहे अधिक किरीट मायु, मैं पूरे जीवन भर अपने मुकुट में धारण करूं। तो वाक्य तो अगले श्लोक में पूरा होता है। यहाँ तो जो बताए कि जो ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान के संदेश को इस प्रकार धारण करते हैं, है ना, तो अगले श्लोक में वो जो है वाक्य पूरा होगा। लेकिन चूँकि प्रभुपाद जो है शिक्षा देना चाहते हैं तो शिक्षा की दृष्टि से प्रभुपाद ने इस श्लोक का तात्पर्य दे दिया। लेकिन अगर कथा की दृष्टि से देखा जाए तो पृथु महाराज जो पूरी बात बोल रहे हैं वो अगले श्लोक में होती पूरी। वो संपूर्ण पृथ्वी के राजा हैं और वो क्या कह रहे हैं कि ऐसे भक्तों के, ऐसे वैष्णवों के चरण कमलों की धूल को मैं आयु का मतलब आजीवन भर में जो है धारण करूं। इससे जो है पापम नश्यति यमम, तो पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और सर्वे गुणा भजन्ति, और सब गुण आ जाते हैं अपने अंदर।
उनके चरण कमल की धूल को अपने मुकुट में अगर मैं धारण करूँगा तो मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे और जितने गुण हैं सब आ जाएंगे। तो उनके चरण कमल की धूल में इतना गुण है कि सिर में धारण करो तो सब गुण आ जाएंगे और पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ये जो है मतलब पूरा संदेश है। तो अब हमारे पास समय बहुत कम है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा? हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, तात्पर्य में एक जगह आता है कि जो भक्ति का विधि पूर्वक पालन करता है और 24 घंटा भगवान का जो नाम लेता है वो भगवान को देखने योग्य होता है। और कई जगह हमने पढ़ा भी कि प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखते हैं कि 24 घंटा नाम लेना चाहिए भगवान को। तो मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि 24 घंटा? इनका प्रश्न है कि 24 घंटा का मतलब ये भी होता है कि हर समय नाम लेना, हर समय नाम लेना। अब जैसे मान लीजिए आप अभी आप क्लास सुन रहे हैं, है ना, तो वो क्या है, वो आप नाम से ज़्यादा आप कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्लास है इसमें भगवान का नाम भी है और रूप भी है, गुण भी है, लीला भी है, महिमा है। तो श्रीमद् भागवत भगवान का नाम है तो शुद्ध नाम है। आप ऐसे नाम ले रहे हैं तो आप हरे कृष्णा बोल रहे हैं, भगवान का रूप का भी आपको ध्यान नहीं आता, भगवान के गुणों का भी ध्यान नहीं आता, तो नाम वो है, वो नामाभास कहलाता है, वो शुद्ध नाम नहीं है। उसमें भी बड़ी शक्ति है कि पाप नष्ट करता है वो भी। आप हरे कृष्णा बोलते हैं तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आता कि भगवान का क्या रूप है, भगवान का क्या गुण है ना, आपको कुछ नहीं आता। अजामिल ने जैसे नाम लिया था, अपने पुत्र के लिए नाम लिया था नारायण, तो शुद्ध नाम नहीं था, वो तो अपने पुत्र का सोच रहा था, पुत्र के बारे में, पुत्र के रूप को सोच रहा था, पुत्र के जो कार्यकलाप उनको सोच रहा था ना, तो शुद्ध नाम नहीं था। लेकिन नाम की महिमा इतनी है कि नामाभास से भी जो है वो पापों से मुक्त हो गया और बड़े भारी संकट से मुक्त हो गया। अगर अपराध से बचे, नाम शुद्ध ना हो तो भी अगर अपराध से बच गए तो नामाभास कहलाता है, उसमें भी बड़ी रक्षा होती है ना। और कई बार 24 घंटे का अखंड कीर्तन होता है, एकादशी को 24 घंटे का अखंड कीर्तन होता है। तो अखंड कीर्तन का मतलब क्या है, शाम को जब संध्या आरती होती है तो कीर्तन बंद हो जाता है, तो वो उसको खंडित नहीं माना जाता, भाई कीर्तन खंडित हो गया। जिस समय क्लास होता है तो क्लास में कीर्तन बंद हो जाता है, तो वो खंडित थोड़ी हुआ कीर्तन, तो नाम का कीर्तन खंडित नहीं हुआ, ठीक है ना। तो आप भगवान के कभी गुणों का चिंतन करते हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। तो नाम तो कम से कम है ही है, नाम के साथ और जब शुद्ध होता है नाम तो क्या होता है कि भगवान का रूप भी आता है, और शुद्ध होता है तो भगवान के रूप और गुण भी आपको याद आते हैं, और शुद्ध होता है तो भगवान का रूप गुण और लीलाएँ वो भी जब आती हैं। भगवान की लीला में भगवान का नाम रूप और गुण सब कुछ है, भगवान के गुणों में भगवान का नाम और रूप भी है, और भगवान के रूप में भगवान का नाम भी है। और कभी भगवान का नाम ले रहे हैं और रूप नहीं है, गुण नहीं, लीला नहीं है, तो भी शुद्ध नहीं है, लेकिन अपराधों से अगर बच कर आप लेते हैं तो उससे भी जो है रक्षा होती है, ठीक है। जैसे इसका मतलब ये माना जाएगा। एक सेकेंड, दूसरा किसी और का प्रश्न है? अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो फिर आप प्रश्न कर सकते हैं। किसी और का प्रश्न है? हाँ माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे वैष्णवों को भोजन कराना चाहिए, उससे भगवान स्वयं लेते हैं, परमहंस वैष्णव, लेकिन जैसे वैष्णव समाज में सबको वैष्णव बोलते हैं, तो कई बार ये मन में आता है कि ये कनिष्ठ वैष्णव है, इनसे थोड़ा दूर रहो, ऐसे फिर उत्तम भक्तों का ज़्यादा दर्शन करो, तो मेंटेन कैसे करना चाहिए दोनों को, ताकि दोनों के प्रति अपराध ना हो? इनका प्रश्न है कि वैष्णव भोजन कभी कोई कराता है तो डेली भगवान का जो है प्रसाद बनता है, भक्तों को खिलाया जाता है, तो वे जो है मतलब शुद्ध वैष्णव तो
सभी नहीं होते, है ना, लेकिन वैष्णव भोजन फिर भी वैष्णव भोजन होता है, उनको फिर भी वैष्णव भोजन कहते हैं। और इतने भक्तों में कोई भी एक भक्त भी अगर निकल गया, मतलब उच्च स्तर का निकल गया, तो हम कई बार नहीं पहचान सकते किसी को, किसी भक्त को हम नहीं पहचान पाते। हो सकता है कोई नया भक्त ही जो है मतलब उन्नत हो और भगवान की दृष्टि में उन्नत हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई भक्त बहुत सम्मानित है और वो जो है उतना उन्नत नहीं है, भगवान की नज़र में वो उन्नत नहीं है, जबकि वैष्णव समाज में बड़ा सम्मानित है। और कोई भक्त ऐसा भी हो सकता है जो कि सम्मानित नहीं है वैष्णवों के समाज में और वो उन्नत हो, है ना। तो वैष्णव भोजन फिर भी इसको वैष्णव भोजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है भगवान को भोग लगता है और वो प्रसाद बन जाता है। फिर वो प्रसाद है ना, प्रसाद वितरण वैसे भी आप करते हो, जनरल पब्लिक में भी प्रसाद वितरण करते हो, तो आप उनको जो है क्या कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, उनके पापों को नष्ट कर रहे हैं। तो प्रसाद वितरण अपने आप में ही बहुत बड़ा कार्य है कि सामान्य जनता को भी है, एक तो भोजन खिलाते हैं लोग, है ना, तो उसमें तो कर्म है, उस भोजन से उनके जो है पाप नहीं मिटेंगे। लेकिन आप जो है प्रसाद वितरण करते हैं तो उससे तो उनके पाप मिटेंगे। यज्ञ शिष्टा सनासन तो मुच्यंते सर्वकिल विषय, भगवान का प्रसाद खा करके संत लोग जो है सब पापों से मुक्त होते हैं। और भुंजते थे तो हम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्, और जो अपने कारण पकाते हैं भोजन और खाते हैं तो अपना ही पाप खाते हैं। तो प्रसाद तो शुद्ध कर रहा है, जो भक्त शुद्ध नहीं है वो भी शुद्ध होते हैं प्रसाद से, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब जो हम लोग वैष्णव भोजन जो कराते हैं तो वो जो है मतलब उसमें एक भी अगर मतलब उन्नत भक्त होगा तो उससे भी जो है अपनी रक्षा हो जाएगी, ठीक है ना। और जो दूसरे भक्त हैं तो वो जो उन्नत नहीं है लेकिन वो भक्ति की साधना में लगे, अगर भक्ति की साधना में लगे हैं तो वो शुद्ध हो रहे हैं। और वो भक्त जो है प्रसाद के अलावा कुछ खाते नहीं हैं। जैसे ये जो SDT डिवोटीज होते हैं, संकीर्तन डिवोटी ट्रेनिंग, है ना, संकीर्तन डिवोटी ट्रेनिंग में, तो ये भक्त लोग जो है मतलब बहुत मतलब क्या है, सुरक्षित हैं, क्योंकि इनका 24 घंटे का जो है पूरा प्रोग्राम जो है फिक्स है। ये कुछ और दूसरे काम कर ही नहीं सकते, किस समय सोना, किस समय उठना, किस समय मंगल आरती क्लास, वो सब जो है मतलब उनका तो बहुत ही मतलब भाग्यशाली भक्त हैं, ठीक है ना। तो अभी इस्कॉन में मतलब कुछ भक्त हैं जो कि उसका सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं अगर, तो वो जो है मतलब एक कलंक की बात है। लेकिन जो भक्त हैं उसमें जो है लगे हुए हैं, अपराधों से बच रहे हैं, है ना, नाम ले रहे हैं, तो वो शुद्ध हो रहे हैं, ठीक है ना। तो वो भी जो है मतलब, और फिर प्रसाद वितरण वैसे भी आप प्रसाद आपकी तरफ से जो भोजन जो मतलब पैसा दिया गया उसको जो है वो भगवान को जो है भोजन भोग लगता है और भगवान का प्रसाद हो जाता है। तो प्रसाद तो वैसे जनरल पब्लिक में भी आप बांटे तो उससे भी आपकी बड़ी रक्षा होगी, ठीक है ना। आप उनकी भी रक्षा कर रहे हैं तो आपकी भी रक्षा हो रही है, ठीक है ना। तो पुस्तक वितरण करना, भोजन और प्रसाद वितरण करना, ये बहुत जो है शक्तिशाली कार्यक्रम होते हैं। पुस्तक वितरण करते हैं आप तो कितनी बड़ी रक्षा आपकी होती है, आप उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसकी आप रक्षा कर रहे हैं तो आपकी भी रक्षा होती है। आपने पुस्तक किसी के हाथ में दे दी, और फिर प्रसाद वितरण कर रहे हैं, आप उसकी रक्षा, बहुत बड़ी रक्षा कर रहे हैं, तो आपकी भी रक्षा हो रही है, आप और ज़्यादा सुरक्षित हो गए, ठीक है। धन्यवाद। हाँ जी, आपका प्रश्न। हाँ बोलो, माइक। मतलब प्रभु जी जैसे आपने बताया, जैसे क्लास चल रही या फिर अखंड कीर्तन चल रहा है एकादशी के दिन, और फिर शाम को कीर्तन होने लगता है, मतलब संध्या आरती, तो मतलब इसका मतलब जो नवदा भक्ति है उसमें से कोई भी पाठ कर रहे हैं तो वो कीर्तन ही माना जाएगा। वही मतलब है। तो हमेशा नाम लेने का मतलब ये है कि जब कोई काम ना हो तो आप नाम लीजिए,
ठीक है ना। कोई काम नहीं है तो आप नाम लो, लेकिन अगर पुस्तक पढ़ने को मिले तो बोला कि नहीं मैं पुस्तक नहीं पढ़ूंगा, मैं तो नाम लूँगा, तो नाम का ही अपराध है ना। एक और इसे अंतिम, हाँ, जैसे हम जब सो जाते हैं प्रभु जी, स्कूल जब हम सो जाते हैं रात हाँ। में, है ना, तो उस टाइम में मतलब 24 आवर में तो नाम नहीं होगा, ना ही कोई सेवा है। सो जाते हैं। देखिए, जब आप सोते हैं तो आपकी ये भावना होती है कि इस सोने के द्वारा मुझे जो है वो शक्ति मिलेगी ताकि मैं मंगल आरती में उठ पाऊँ। तो आपकी चिंता होती है मुझे सोना है। जब आपकी चिंता होती है कि मुझे सोना है, अगर नहीं सोऊंगा तो मंगल आरती में बड़ी बाधा होगी। तो आज मुझे भी बड़ी बाधा हुई। आज मैं जो पाठ कर रहा था तो अर्थ शिक्षा अर्थ, कई बार ऐसी बाधा होती है, नींद की बाधा होती है मुझे। तो ये मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, तो मैं कोशिश करता हूँ विश्राम करने की, लेकिन फिर कुछ कारण से विश्राम नहीं हो पाता। तो भक्ति की जो है जब चिंता होती है कि मुझे सोना ज़रूरी है, और सोना जो है इसी से ही शक्ति मिलेगी कि मैं मंगल आरती में बैठूँ, क्लास में बैठूँ, नहीं तो क्लास में सोऊंगा। और क्लास में सोना बहुत बड़ा दोष होता है, क्लास में सोने में बड़ा दोष होता है। तो मैं पहले से सो लूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं कि क्लास में मत सो, चाहे 8 घंटा सो चाहे 14 घंटा सो, लेकिन क्लास में मत सो। और सोते समय भी अगर आप जो है चला लो, मतलब भगवान का नाम कीर्तन या प्रवचन, आप प्रवचन रिकॉर्डेड प्रवचन चला लो सोते समय, और आप सो गए और प्रवचन चल रहा है, इसमें कोई दोष नहीं है। ये बहुत बड़ा गुण माना जाए। इसमें अपराध नहीं है कि आप क्लास में सो रहे हैं। कथा के समय सोना ये अपराध है, और सोते समय कथा अगर चला रहे हैं तो गुण माना जाएगा, ये दोष नहीं माना जाएगा। सुनते सुनते सो गए, है ना, तो वो बहुत बड़ा गुण है। ठीक है ना। तो चला सकते हो नाम कीर्तन या कुछ अपना चलता रहेगा, और जो है आप सोते भी रहोगे, सो जाओ, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हिज ग्रेस जिद अहमद प्रभु की। तो हम सब बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और जैसा प्रभु ने लेक्चर में बताया, श्रद्धा तपो मंगलय संयम, तो जो बताया प्रभु जी ने, जो वो इस्कॉन के इस आंदोलन में प्रभु जी स्वयं एक उदाहरण है, श्रद्धा, तप और संयम, मंगल। तो प्रभु जी इतने सालों से, फॉर मैनी डिकेड्स, प्रभु जी अपनी दृढ़ श्रद्धा के साथ गुरु कृष्ण की सेवा में हैं, और उतना ही तप के लिए तो पूरा आप सब जानते हैं प्रभु जी ने किस प्रकार से अपने जीवन को तप के माध्यम से शुद्ध किया, और हम सब को प्रचार कर रहे हैं, हम सबका मंगल हो रहा है। और संयम सब जानते हैं प्रभु जी, एवरीवन नोज अबाउट प्रभु जी क्या कमिटमेंट है अपनी साधना, श्रद्धा और अपने प्रचार के लिए। तो प्रभु जी थैंक यू सो मच। हम यही चाहते हैं कि जो आपके अंदर श्रद्धा, तप, संयम और आपने जो प्रचार, इतना इसकी श्रद्धा खत्म हो गई प्रभु जी। तो